कर दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी घटना लेके आया हूँ जिसे आप सुनकर आप रो पड़ेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। घटना है मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक थाना पड़ता है कौसी कला। वहाँ की घटना है। एक बेटी है जिसकी उम्र 21 साल है। उसके परिवार में वैसे ही कोहराम मचा हुआ है क्योंकि उसके पिताजी का 15 दिन पहले देहांत हो गया और उस बेटी की तमन्ना थी कि मैं पुलिस में जाऊं, दरोगा बनूं, लोगों की सेवा करूं। वो अच्छे से पढ़ाई करती है और फिजिकल भी करती है। और एक समय ऐसा आता है कि उसके फोन पर एक रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट। वो 4 दिन बाद उसे स्वीकार कर लेती है और उसकी बातचीत होने लगती है। जब उस लड़की ने उस लड़के के बारे में जानने को कहा तो उस लड़के ने बताया, मैं कांस्टेबल के पद पर यूपी सेना में हूँ और मैं हरियाणा के पलवल का रहने वाला हूँ। इसमें मेरी लद्दाख में पोस्टिंग है। जब लड़की की 21 नवंबर को परीक्षा थी सब इंस्पेक्टर की आगरा में। जब वो परीक्षा देने गई, जब 21 नवंबर की उसकी परीक्षा थी, वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने गई आगरा में। जब शाम हो गई, शाम को जब घर उसे लौटना था तो एक चौराहे पे खड़ी थी और उसे वापसी के लिए एक वाहन की जरूरत थी, बस की जरूरत थी, मगर उसके पास कोई बस नहीं थी, कोई सवारी नहीं थी। तो अचानक से एक कार आती है, उसमें एक लड़का कहता है, मैडम मेरे साथ चलोगी? जब उसने उसका चेहरा देखा, जो लड़का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था उस लड़का का नाम था तेजवीर, उसने जब उसका चेहरा देखा जिससे उसका दिल खुश हो गया तो वो उसमें बैठ गई गाड़ी में। जब गाड़ी में बैठ गई, शाम को अंधेरा हो रहा है था, तेजवीर ने उसे टच करने को कहा। जब उसे टच किया तो उसने विरोध किया, तो उसने कहा मुझे गलती हो गई है, मुझे माफ कर देना, अब ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी दूर पर गाड़ी चली, फिर उसने उसे लड़की को कोई चीज खाने को दी। जब उसने खा लिया तब वो बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ, गाड़ी में ही और उसका तेजवीर का एक फुफेरा भाई था और एक सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देकर आ रहा था, वो लड़का था, एक और था। चारों लोगों ने बारी बारी से उसके साथ में गलत काम किया, मगर वो उसे पता तो लग रहा था मेरे साथ गलत हो रहा, मगर विरोध कर रहे तो उसे मारपीट उसके साथ कर दी। बारी बारी से सीट बदलती रही, बारी बारी से गाड़ी पे एक चलाता था, एक करता था, एक चलाता था, एक करता। ऐसे ही जब 100 किलोमीटर की दूरी आगरा से और दिल्ली हाईवे तक की उसकी सफर था, जब दूरी करीब आती गई, रास्ते में लगभग 13 थाने पड़े, मगर गाड़ी में ऐसा गलत हो रहा था। उसे जब दूरी करीब आ गई थी, आने वाली थी, उसे थाने के करीब कौसी कला के और उसे हाईवे के नीचे और फेंक दिया उस लड़की को और वो लोग चले गए। जब वो खून से लथपथ थी और शाम को अपने घर पे पहुंची तो एक तो परिवार वालों के दिल में वैसे ही कोहराम मचा हुआ था। जब उसकी हालत देखी तो और कोहराम, बेचारे सदमे में सब लोग पहुंचे हुए थे। फिर वो सुबह उठ के जब कौसी कला थाने में गई, दरोगा जी के पास में जब देखा तो क्या देखा कि जब उसने रिपोर्ट दर्ज कराई, सारी कहानी उसको दरोगा जी को बताई, तो दरोगा जी पहले टाल मटोल करते रहे कि ये घटना आगरा की है, मेरे यहाँ की नहीं है, आगरा थाने में रिपोर्ट। जब उस लड़की ने कहा मैं भी देश की सेवा करना चाह रही हूँ, मैं भी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने आगरा गई थी, तब उसने दरोगा ने एक केस तो दर्ज किया, मगर खाली बलात्कार में दर्ज किया और वो हालत मतलब हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब उसे पता लगा कि दरोगा जी ने मेरा केस केवल बलात्कार में दर्ज कर दिया, गैंग रेप की जगह पे, तो उससे बहुत निराशा हुई और उसने अपने आप को खत्म करने का फैसला ठान लिया। कुछ उसने ऐसा जहरीला पदार्थ खाया जिससे उसे मतलब लोगों ने जो उपचार के दौरान डॉक्टर ने उसे बचा लिया। फिर मतलब सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा। फिर डायरेक्ट वहां के एसपी और आईजी ने संपर्क किया, डायरेक्ट बयान लिए। जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फिर भी दरोगा के कान में कोई भी भनक नहीं गई। फिर क्या हुआ, जब उस पे डायरेक्ट एसपी ने बयान लिया, फिर गैंग रेप में ये मामला दर्ज हुआ। उसके बाद में तेजवीर को वहां गिरफ्तार कर लिया गया और वो कांस्टेबल में था। कैसी उसकी पुलिस का कारनामा था कि उसने एक लड़की को उसके साथ ऐसा कर लिया, मगर उसका फुफेरा भाई भी गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ एक जो लड़का था उसका भी पता नहीं लगा। पुलिस, मुझे भरोसा है पुलिस फिर उसको पकड़ कर जल्दी उसे गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में जेल भेजेगी। मगर जब वहां से वहां की दूरी, वहां 13 साल मतलब 13 थाने पड़े और जगह जगह पर 112 नंबर गाड़ी खड़ी हुई
क्योंकि पुलिस की जिसकी ड्यूटी बनती है। रास्ते में 100 112 गाड़ी जो खड़ी मिली थी रास्ते में, लगभग 13 थाने पड़े थे, मगर वो गाड़ी जब निकल रही थी तो उसे बीच बीच में गाड़ियों को चेक कर लेते रहना चाहिए पुलिस को। और इसमें गंभीर से गंभीर धारा में इन लोगों पर मुकदमा, चार्जशीट दाखिल होगी, फिर इन्हें जेल भेजा जाएगा। क्योंकि यहाँ तक कि तो ठीक था कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आई बात करना, किसी भी व्यक्ति को ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर वो गाड़ी पे बैठी थी, अपने घर वालों को फोन कर सकती थी कि मेरा एक दोस्त मिल गया, मैं उनके साथ आ रही हूँ, फिर भी उस लोगों को डर बैठा रहता था। मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं, बहलाना नहीं, फुसलाना नहीं। जहाँ भी रहो सतर्क रहो।